दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के किसानों को दिवाली बोनस के तौर पर 2,000 रुपए की राशि उनके खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की किस्त जो है जारी की है, जहां राज्य के किसानों को 566 करोड़ रुपए इनमें से मिले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन महाराष्ट्र के वाशिम जिले से देश के लगभग 9 करोड़ 40 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी करी, जहां रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से जुड़े, जहां उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त के रूप में प्रदेश के 24,98,000 से अधिक किसानों के खातों में 566 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के किसानों में 2,49,867 वन पट्टा धारक हैं और 30,408 किसान पीवीटीजी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। कांकेर में डायरिया फैलने से 2 लोगों की जान चली गई, जबकि पानी के पाइपलाइन से लीकेज से ये संक्रमण फैला हुआ है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बनसागर गांव की ये खबर है, जहां डायरिया फैलने से एक सप्ताह के भीतर 2 लोगों की मौत हो गई है। उल्टी दस्त से हो रही मौतों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई है, जहां कैंप लगाकर जांच किया जा रहा है, जिसमें 17 मरीज डायरिया संक्रमित पाए गए हैं। नरहरपुर बीएमओ भूपेंद्र ध्रुव ने बताया कि मरीज भानुबाई सलाम को रात में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इस दौरान मरीज की मौत हो गई थी, जहां मरीज को पिछले 3 दिनों से दस्त हो रहा था। हीमोग्लोबिन महज 6 ग्राम आ चुका था। बीएमओ ध्रुव ने बताया कि गांव में पानी की सप्लाई की जानकारी ली गई। पता चला कि पाइपलाइन में लीकेज थी, जिसके बाद गांव में जहां जहां पाइपलाइन से पानी की सप्लाई हुई थी, उनमें तकरीबन 15 घरों का सामूहिक जांच किया गया, जिनमें से 7 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में पारा 34 डिग्री के पार हो चुका है। सुकमा सबसे गर्म रहा, जबकि रायपुर में तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक बना हुआ है। अक्टूबर में पसीने छूटने जैसी नौबतें आ रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद से अब दिन का पारा चढ़ने लगा है, जहां बीते दिन 4 शहरों में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के पार चला गया, तो वहीं अन्य शहरों में भी कुछ इसी प्रकार के हालात देखने को मिले। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ दिन का तापमान तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शक्ति जिले में शुक्रवार को 60 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि बिलासपुर में 7 अक्टूबर से बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें कैपेसिटी के, तो छत्तीसगढ़ के 12 बांधों में जलभराव की स्थिति की, तो ये अब 80 से 90% के बीच बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें आने वाले दिनों में बारिश की, तो बिलासपुर में यहाँ पर सक्रियता मानसून की बनी हुई है। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक वातावरण में नमी मौजूद होने के कारण दिन में हल्की गर्मी और उमस भी महसूस हो रही है। आने वाले 3 दिन भी राहत के आसार नहीं है। एक बार फिर उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। ये रविवार की स्थितियों की बात है। वहीं अगले 2 दिनों पर कुछ जगहों पर ही महज कुछ जगहों पर बौछारें पड़ने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार जो है मौसम अपडेट के लिए चैनल पर बने रहिएगा। युवाओं के पास रोजगार पाने का एक अच्छा अवसर है, जहां 15 अक्टूबर को 2500 पदों पर भर्ती के लिए मेगा जॉब फेयर का आयोजन होने जा रहा है। नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर आया हुआ है। निजी सेक्टर में तमाम बेरोजगार युवाओं को एक अच्छा अवसर देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तो रायपुर द्वारा निजी सिक्योरिटी, बैंकिंग, मार्केटिंग, बैंक, होटल, शिक्षण और हॉस्पिटल सेक्टर में 2500 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 15 अक्टूबर को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है और इस जॉब फेयर में शामिल होने वाले इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ सकते हैं। जहां इस जॉब फेयर के आयोजन को लेकर राजधानी रायपुर स्थित शासकीय छत्तीसगढ़ कॉलेज बैरन बाजार में इसका आयोजन किया जाएगा। इस मेगा जॉब फेयर्स में सिक्योरिटी गार्ड, सुपरवाइजर, लेबर, आर्म्स गार्ड, सेल्स ऑफिसर, कस्टमर सर्विस मैनेजर, एजेंट, सर्वेयर, सेल्स पर्सन, प्रमोटर, सेल्स ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, कस्टमर हैंडलिंग, परचेसिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, कंप्यूटर ऑपरेटर, अकाउंटेंट, प्रोग्रामर, जियो पॉइंट मैनेजर, साथ ही बिजनेस डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनर, ट्रेनर, टेलीकॉलर, पर्सनल सेक्रेटरी, साथ ही वेटर, मैनेजर, स्पोकन इंग्लिश, डांस, स्पोर्ट्स, संगीत टीचर समेत समस्त प्रकार के टेक्नीशियन, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, बैंक ऑफिस स्टाफ, साथ ही इंजीनियर्स इत्यादि पदों पर भर्ती होने जा रही है।
बस्तर दशहरा के मुख्य आकर्षण यानी फूल रथ परिक्रमा की शुरुआत हो गई है, जहां माई जी के छत्र को रथारूढ़ करके इनका भ्रमण कराया गया है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव का शुभारंभ काछनगारी रस्म के साथ शुरू हो चुका है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जोगी बिठाई की रस्म भी अदायगी कर ली गई है, जिसके बाद बस्तर दशहरे के मुख्य आकर्षण यानी फूल रथ की परिक्रमा का शुभारंभ हो चुका है। इस रस्म में बस्तर के आदिवासियों द्वारा हाथों से पारंपरिक औजारों से बनाए गए विशालकाय रथ की शहर परिक्रमा कराई जाती है। तकरीबन 30 फीट ऊंचा और कई टन वजनी इस रथ को परिक्रमा के लिए खींचने सैकड़ों आदिवासी अपनी स्वेच्छा से आते हैं। परिक्रमा के दौरान रथ पर माई दंतेश्वरी का छत्र भी विराजमान किया जाता है। इसके अलावा भी बात करें बस्तर दशहरे की अनोखी परंपरा की शुरुआत 1410 ईस्वी में तत्कालिक महाराजा पुरुषोत्तम देव ने की थी। धमतरी में जल जगार महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जहां जल संरक्षण के लिए गंगरेल में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वाटर बैलेंसिंग स्पोर्ट, थ्रो रोड इवेंट समेत तमाम गेम्स यहां पर संपन्न किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में 2 दिवसीय जल जगार महोत्सव बीते दिन से शुरू हो चुका है। जल की महत्ता और जल के उद्देश्य के लिए विभिन्न यहां पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जहां साथ ही जिले के पंडित रविशंकर जलाशय गंगरेल बांध में इसका आयोजन किया गया है। बांध के तट पर स्थित बरडीहा लेक रिजॉर्ट में सुबह कलेक्टर नम्रता गांधी की मौजूदगी में आजीविका महाविद्यालय धमतरी के टूरिस्ट गार्ड सदस्य माधव सिंह ने वाटर बैलेंसिंग स्पोर्ट्स में भाग लेकर जल ओलंपिक की शुरुआत की है। उन्होंने गंगरेल में पानी पर बनाए गए बैलेंसिंग स्ट्रक्चर पर लहरों के बीच चलकर दोनों हाथों से समन्वय बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे, जहां इनके द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर भी बातें रखी गई। आर्मी प्रदर्शनी एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया है, जहां सीएम साय ने हथियार उठाए। रायपुर में इंडियन आर्मी ने ब्लास्ट करके दुश्मन का हेडक्वार्टर उड़ाया और ये तमाम प्रदर्शनी रायपुर में करी गई। साय ने दर्शकों के उत्साह के कारण कार्यक्रम को एक और दिन बढ़ाने की घोषणा कर दी है और अब 5 से लेकर 7 अक्टूबर तक सशस्त्र सैन्य समारोह आयोजित होने जा रहा है। इसके अलावा शाम 5 बजे से रात 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम एक बार फिर देखा जा सकता है। रविवार को डेयरडेविल सुबह और शाम को स्टंट दिखाएंगे। इसके अलावा हर साल की तरह इस साल भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट आयोजित कराया, जहां साइंस कॉलेज ग्राउंड पर चल रहे सैन्य प्रदर्शनी के कार्यक्रम में इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर MI-17 ने फ्लाई पास्ट किया। हेलीकॉप्टर ने अपनी नोज को नीचे करके उड़ाया और मानो सामने से सलामी दे रहा हो। मंच के करीब आते ही टेक ऑफ पोजीशन ली और फिर तिरछा होकर उड़ने लगा। विशाल हेलीकॉप्टर को करीब से ऐसा देखने के लिए लोग हैरान हो गए थे। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़े नक्सली मुठभेड़ में मारे गए 31 में से 16 नक्सलियों की पहचान हो गई है, जिनमें भारी मात्रा में हथियार इनसे बरामद किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अबूझमाड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जिसमें 31 नक्सली मारे गए, 18 पुरुष और 13 महिला वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की संभावना भी जताई जा रही है। मृत नक्सलियों में 25 लाख के इनामी DKSZC और पूर्वी बस्तर इंचार्ज नीति उर्फ उर्मिला भी शामिल है। इसमें 16 नक्सलियों की शिनाख्त की कर ली गई है, बाकी के अभी नाम जानने बाकी है। छत्तीसगढ़ में SI और ASI के पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए पुलिस भर्ती के लिए वैकेंसी इसी महीने आने की संभावना है और इस बार व्यापम से इसके लिए आवेदन पत्र मंगाए जाने हैं माफ कीजिएगा। जहां छत्तीसगढ़ पुलिस में सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, SI समेत तमाम पदों पर भर्ती के लिए नई वैकेंसी इसी महीने आपको देखने को मिलेगी। जहाँ इस भर्ती के लिए आवेदन इस बार पुलिस मुख्यालय से नहीं बल्कि व्यापम से मंगाए जा सकते हैं। इसे लेकर पुलिस विभाग और व्यापम के बीच तकरीबन वार्ता चल रही है। इसमें 600 से अधिक पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली जाएगी और जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक सितंबर में पहले 341 पदों पर भर्ती की अनुमति वित्त विभाग से मिली है और इनमें सबसे अधिक 278 पद सब इंस्पेक्टर के शामिल हैं। इसके अलावा 19 सूबेदार, 11 उप निरीक्षक, 14 प्लाटून कमांडर, 4 उप निरीक्षक, 1 उप निरीक्षक, साथ ही 5 उप निरीक्षक कंप्यूटर के और 9 उप निरीक्षक साइबर क्राइम के पद शामिल हैं। सितंबर में ही SI के 263 पदों पर भर्ती के लिए भी वित्त विभाग से स्वीकृति मिल पाई है।
पूर्व सीएम ने सरकार से 5 सवाल दागे, जहां भूपेश बघेल ने कहा कि प्रशांत की मौत पर हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज किया गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कचरा साहू के मौत पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। एक पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर इस संबंध में 5 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि क्यों इस संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारें और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही हैं। साथ ही ये तमाम आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अगर यह मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है तो क्या छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश सरकार से इस संबंध में कोई पहल की है। पुलिस ने बिना विवेचना किए लोगों को किस आधार पर गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए लोगों पर कौन से आधार पर धाराएं लगाई गई। जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उनकी सूची अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई है। जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं उन पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। यदि जांच के आदेश दे दिए गए हैं तो जांच के बिंदु क्या तय किए गए हैं। क्या इसमें पुलिस हिरासत में प्रशांत साहू की मौत के अलावा बाकी लोगों की बर्बरतापूर्ण पिटाई की भी जांच होगी। ये तमाम बातें यहाँ पर सवाल के रूप में इन्होंने सरकार से पूछे हैं। 7 अक्टूबर को राजधानी रायपुर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आने वाले हैं, जहां गौध्वज स्थापना कार्यक्रम में हजारों सनातनी और गौभक्त जुटने वाले हैं। सरकार ने सुरक्षा की विशेष व्यवस्था इसके बाबत कर दी है। छत्तीसगढ़ में उत्तरामनाय ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज 7 अक्टूबर 2024 को रायपुर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दे चुकी है। उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था कर दी गई है। शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी अशोक साहू ने बताया कि शंकराचार्य जी महाराज रायपुर स्थित श्री शंकराचार्य चौक कमल विहार में गौध्वज प्रतिष्ठा स्थापना कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही बात करें तो यहाँ ध्वजोत्तोलन करेंगे और इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित धर्म सभा और पत्रकार वार्ता को भी संबोधित करेंगे, जिसमें हजारों सनातनी और गौभक्त यहाँ जुड़ने वाले हैं। बता दें, शंकराचार्य हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है, जो कि भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उनका प्रवास एक ऐतिहासिक पल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां भी कर रखी हैं। मुख्यमंत्री साय ने नए बंगले में अपना गृह प्रवेश किया। मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि के साथ ही बीज की पूजा अर्चना करी और 65 करोड़ में ये बनकर तैयार हुआ है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन अपने गृह प्रवेश करते नजर आए। यह नया घर नया रायपुर में बनाया गया है। इस पूजा के लिए नवरात्रि का अवसर चुना गया और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास इसमें होगा। विष्णुदेव साय इस नए बंगले में रहने वाले हैं, जो पहले मुख्यमंत्री होंगे। पूजा के बाद सीएम नए आवास में आते जाते रहेंगे। हालांकि चर्चा है कि साल के आखिर तक वो इसी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। इस निवास को तकरीबन 65 करोड़ के खर्च से तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय और मंत्रोच्चार के साथ शंख ध्वनि के साथ बीज पूजा अर्चना करी और उन्होंने अपनी मां जसमनी देवी से आशीर्वाद लेकर गृह प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ के किसानों पर महंगाई की दोबारा मार पड़ती नजर आ रही है। प्रमाणित बीजों की नई दरों में बढ़ोतरी हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के द्वारा रबी फसल सीजन के दौरान नगर निगम के द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले आधार और प्रमाणित बीज नया दर घोषित कर दिया गया है। रबी फसल के सीजन के दौरान सभी तरह के अनाज, दलहन, तिलहन बीज पर किसानों को पूर्व की अपेक्षा 10 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक अधिक खर्च करने पड़ेंगे। रबी फसल की सीजन के दौरान बीज निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराए जाने वाले 11 तरह के बीज के नए दरों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें गेहूं, दोनों तरह के चना, साथ ही दोनों तरह के मटर, मसूर, मूंग, उड़द, तिवरा, साथ ही सरसों, अलसी, कुसुम, मूंगफली इत्यादि शामिल है। इस बार किसानों को पूर्व सत्र की अपेक्षा सभी तरह की उपज पर अधिक खर्च यहां करना पड़ सकता है, जिसके लिए अब बीज निगम ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।